नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले ई पोस्टाइल। तो देखो, ये जो ई पोस्टाइल है, इसका मतलब क्या सिंपली, इसका सिंपली मतलब है कि भाई आप अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते। जो आपने बोल दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते, नॉन एज ई पोस्टाइल। चलिए इसको समझते हैं। बोले हुए को ना बदल सकना ही पोस्टाइल होता है। तो ई पोस्टाइल क्या होगा भाई? इट सिंपली मीन्स यू कैन नॉट चेंज योर स्टेटमेंट। आप अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते व्हेन समवन चेंज देयर एक्शन। ठीक है, सिंपल मीन यू कैन नॉट चेंज योर स्टेटमेंट ऑन द एक्शन ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, मतलब कि आप अपने स्टेटमेंट को बदल नहीं सकते दूसरे के एक्शन पे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपने कोरियर करा, ठीक है, उस कोरियर में आपने बोला, ठीक है, रेलवे के थ्रू आपने बोला कि इसके अंदर 100 रुपये का सामान है। ठीक है, 100 रुपये का सामान है। रेलवे से पार्सल गुम गया जब वो कोरियर कर रही थी बाय ट्रेन। ठीक है, सो रेलवे ने बोला ये लो अपने 100 रुपये, आप दूसरा खरीद लो, भाई ये हमसे नुकसान हो गया, माफ़ी मांगते हैं। तब बंदा बोलता है नहीं भाई, मेरा 100 रुपये का नहीं, उसमें तो मेरा 1000 रुपये का सामान था। तो वो अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकता। ए पोस्टल स्टॉप करता है एक पर्सन को अपनी स्टेटमेंट चेंज करने से। सो व्हेन यू हैव a postal simply means that you cannot change your statement, ठीक है, ऑन द एक्शंस ऑफ अदर पर्सन। दूसरे पर्सन के एक्शन पे अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते। कोरियर वाला एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। एक चीज़, ए पोस्टल सिर्फ एप्लीकेबल होता है सिविल प्रोसीजर कोड्स के अंदर ही। सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर ही ये एप्लीकेबल होता है, ये क्रिमिनल कोड में नहीं लगता है। ठीक है, क्रिमिनल कोड में नहीं लगता है। ठीक, दूसरी चीज़, ठीक है, और ये लोगों को रोकता है अपनी स्टेटमेंट चेंज करने से। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एपोस्टाइल। एपोस्टाइल क्या होता है? ठीक है भाई, मेरे पास 3 ज़मीन है, एक एक्स प्रॉपर्टी है, एक वाई प्रॉपर्टी है, एक जेड प्रॉपर्टी है। एक्स वाई जेड 3 प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैंने क्या करा, एक मैं ए पर्सन हूँ और मैंने बी पर्सन या मैं हूँ, और आपको मैंने बोला मैं आपको अपनी तीनों प्रॉपर्टी दे दूंगा। ठीक है, जबकि मेरे पास सिर्फ एक्स वाई जेड में से वाई जेड मेरे नाम भी थी, एक्स मेरे फादर के नाम भी थी, और मैंने आपको कमिट कर दिया कि मैं आपको दे दूंगा, जबकि मैं आपको दे ही नहीं सकता था। ठीक है, अचानक से क्या हुआ, किसी कारणवश मेरे फादर ने प्रॉपर्टी मुझे दे दी, आ गई मेरे पास। तो मैंने तो पहले ही उसको सौदा कर रखा था आपको कि मैं प्रॉपर्टी दे दूंगा, लेकिन अब मैं अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि ये तीनों प्रॉपर्टी मैं आपको दूंगा। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी मेरे हैंड में आई, तो मैंने, क्योंकि मैं तो अपनी 2 ही प्रॉपर्टी बेचना चाहता था, और तीसरी तो मैंने आपको बोल दी थी आप ले लो, मैं ये भी आपको दे दूंगा। लेकिन अब वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ चुकी है। अब यहाँ पे पोस्टेल लिख जाएगा, मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकता हूँ अगर मैंने आपको एक बार प्रॉमिस कर दिया है तो। नॉन एज डॉक्ट्रिन ऑफ एपोस्टाइल। आप डॉक्ट्रिन ऑफ एपोस्टाइल का ये आए तो उसके अंदर ये पूरा जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इसको लिख दीजिएगा, यही डॉक्ट्रिन ऑफ एपोस्टाइल होता है। दूसरा, एपोस्टाइल किन किन लोगों पर नहीं लगता है भाई? सबसे पहले एपोस्टाइल सरकार पे नहीं लगता। ठीक है, अच्छा पहले मैं एपोस्टाइल का एग्जांपल देने वाला था। एक केस था, स्टूडेंट वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। स्टेट वर्सेस पंजाब, स्टूडेंट वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब क्या था भाई? एक बंदे के रिजल्ट आया, उसमें अच्छे मार्क्स लिखे हुए थे, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लिखे थे, उसने जाके उस मार्क्स के बिहाफ पे कहीं जॉब ले ली। अब कॉलेज कहता है, यूनिवर्सिटी कहती है कि भैया आपके जो मार्क्स है गलती से चढ़ गए हमसे, हम इसको वापस लेंगे। तो स्टूडेंट क्या जाता है कोर्ट में और एपोस्टाइल ले लेता है उस पर। ठीक है, क्यों एपोस्टाइल ले लिया? कि भाई आप ऐसे थोड़ी चेंज कर सकते हैं, आपने एक इन्फॉर्मेशन दी, आपने मुझे दिया, और अब आप उसको वापस नहीं कर सकते, मतलब अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते, आपने एरर किया है तो। ठीक है, दूसरा मैं कहता हूँ एपोस्टल किस किस पे नहीं लग सकता? एक तो सरकार गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लग सकता। माइनर, अब माइनर बच्चा है, वो तो कुछ भी कह सकता है भाई, बच्चे स्वतंत्र होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आप उसके ऊपर एपोस्टल नहीं लगा सकते, सरकार के ऊपर नहीं लगा सकते। सरकार ने बोला था इलेक्शन में मैं सब बंदों को घर दूंगा, ठीक है, फिर बाद में सरकार को लगा भैया पैसा तो है ही नहीं, कहाँ से देंगे, या फिर इतने लोग के पास ऑलरेडी घर है, हमें यहाँ नहीं देना चाहिए। तो मतलब सरकार अपना डिसीजन कभी भी चेंज कर सकती है, कुछ भी कह सकती है। तो इट मीन्स वहाँ एपोस्टल नहीं लगेगा, बच्चे पे नहीं लगेगा, और जहाँ पे रॉन्ग फैक्ट्स और चीटिंग का केस होगा वहाँ भी एपोस्टाइल नहीं लगता है, रॉन्ग फैक्ट्स और चीटिंग्स पे नहीं लगता है। उसके बाद आता है काइंड ऑफ एपोस्टाइल। कितने तरह के एपोस्टाइल होते हैं? तो एपोस्टाइल बाय रिकॉर्ड। एपोस्टाइल बाय रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड कब मिलते हैं भाई? कोर्ट गए, कोर्ट में जाके प्रोसीडिंग हुई, ट्रायल हुई, और कोर्ट ने एक रिकॉर्ड मतलब इशू कर दिया एक रिकॉर्ड कि भैया केस खत्म हो गया, ट्रायल खत्म हो गया,
डिग्री मिल गई, तो भाई उस जो कोर्ट ने जो डिग्री दे दी, आप फिर से जाके उसी कोर्ट में वही केस नहीं लगा सकते हो, वहाँ पे अपोस्टाइल लग जाएगा। मतलब चेंज ऑफ स्टेटमेंट नहीं कर सकते, जो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया सेम कोर्ट में नहीं कर सकते, तो उसे बोलेंगे अपोस्टाइल बाय रिकॉर्ड। अपोस्टाइल बाय डीड, अब प्रॉपर्टी का लफड़ा है तो डीड बना दी गई, जब पिताजी ने डीड बना दी कि ये तेरा ये तेरा ये तेरा, तो कुछ नहीं हो सकता, डीड बन गई तो अब आपको विल बन गई तो विल बोल सकते हो या डीड बोल सकते हो। डीड में जो लिखा होता है, जो हम गिफ्ट डीड करते हैं, ठीक है, तो जो डीड बन गई वो भाई चेंज नहीं हो सकती, जो आपने ले लिया वो हो गया, उस पर अपोस्टाइल अब नहीं लगेगा, आप दोबारा से अपोस्टाइल लिख जाता है, बार बार नहीं कर सकते उस चीज़ को। और उसके बाद इक्विटेबल अपोस्टाइल होता है, अपोस्टाइल बाय कंडक्ट होता है, सबसे लास्ट में आता है प्रॉमिसिंग अपोस्टाइल। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जनवरी में आप अपना घर बनाना स्टार्ट कर देना, मैं आपको पैसे दे दूँगा, और जनवरी में अगर मैं आपको पैसे नहीं देता हूँ, मैं अपना चेंज ऑफ स्टेटमेंट करता हूँ, तो इसको इस तरह के एग्जाम्पल को प्रॉमिसिंग अपोस्टाइल कहते हैं। तो मैंने आपको काइंड्स बता दिए अपोस्टाइल के, मैंने आपको किस पे अपोस्टाइल लगे ये भी बता दिया। अपोस्टाइल क्या होता है? अपोस्टाइल क्या होता है? चेंज इन व्हेन समवन कैन नॉट चेंज हिज स्टेटमेंट ड्यू टू द एक्शन ऑफ अदर पर्सन, किसी दूसरे के एक्शन से हम अपनी स्टेटमेंट चेंज करते तो अपोस्टाइल हो गया, ठीक है। फिर मैंने डॉक्टर ने उसका एग्जाम्पल्स बता दिए थे आपको, स्टूडेंट वाला और रेलवे वाला, कुरियर वाला। उसके मैंने डॉक्टर ने अपोस्टाइल का प्रॉपर्टी वाला आपको बताया। फिर मैंने बताया अपोस्टाइल किस पे नहीं लगेगा, स्टूडेंट पे, सरकार पे, और चीटिंग और रॉन्ग फैक्ट्स के केसेस पे नहीं लगेगा। काइंड ऑफ अपोस्टाइल बता दिए मैंने आपको, ठीक है। अपोस्टाइल बाय रिकॉर्ड, अपोस्टाइल बाय डीड, और इक्विटी अपोस्टाइल, और लास्ट में प्रॉमिसिंग अपोस्टाइल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।